19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे है और इस पूरे दिन पर हम पुरुषों से ही जानना चाह रहे हैं उनके विचार इस पूरे दिन पर। अब आज मेरे साथ अभी इस वक्त हेमंत सर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अक्सर महिलाओं के अधिकारों की बात होती है कि बस के अंदर उनके लिए सीट रिजर्व होगी या फिर बहुत तमाम तरह के आरक्षण हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक बेनिफिट्स जो हैं वो महिलाओं के साथ जुड़ जाते हैं। अब हेमंत सर से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि पुरुषों को क्या अधिकार मिलने चाहिए जो अभी आज के ज़माने में बहुत आवश्यक भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल मेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके क्या विचार हैं इस पूरे दिन पर और क्या अधिकारों की बात? खुशी तो नहीं है कोई ख़ास। जैसे वुमेंस डे पे होती है, काफ़ी अच्छे खासे सेलिब्रेट किया जाता है। बड़े बड़े आयोजन पूरे देश भर में वुमेंस डे पे होते हैं, लेकिन मेंस डे पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। कुछ एक संस्थान है, उनके माध्यम से किया जाता है। मुंबई में कुछ ऐसे संस्थान है जो पुरुषों के अधिकारों के लिए भी काम कर रही है। लेकिन जो चीज़ें अब वुमेंस के लिए हो रही है वो कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी अब जरूरी होती जा रही है, क्योंकि समय की मांग है। समय की मांग ऐसी है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिसमें पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। तो पुरुषों को इस महिलाओं के बराबर रखने की जब बात आती है, या फिर महिलाओं को पुरुषों को बराबर रखने की बात आती है, तो फिर अधिकारों की बात आती है कि अधिकार भी दोनों के ही बराबर होने चाहिए। तो ऐसे मेरी तो सबसे बड़ी मुख्य जो सरकार या फिर अपने जो और भी संस्थाएं हैं, जिस तरीके से वुमेंस के लिए आज लड़ाई हो रही है, तो समाज में पुरुष वर्ग भी ऐसा है जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। वो अपनी बात, और कहते हैं ना कि पुरुष अपने दुख को बहुत कम ही शेयर करता है, अपने पास तक ही रखता है। विमेंस का क्या होता है, जैसे हर बात को वो कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे रखती है। फिर आजकल कानून भी ऐसे हो गए हैं कि विमेंस उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती है। और देखा जाता है कि उन केसेस में चाहे गलती एक साइड की हो, दोनों साइड की, पर देखा जाता है कि मोस्टली केसेस में विमेंस की ही जीत होती है। जबकि अगला जो पार्टी है या फिर बात करें इंसान पुरुषों की, तो उस साइड पर कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, उन पर कहीं ना सुना भी नहीं जाता। उनके भी कुछ सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। मैं अगर बात करूं आजकल एलुमनी का बहुत ज़्यादा वो हो गया कि शादी करो, पैसा अच्छा खासा ले लो। वहाँ मैंने देखा, और फिर बच्चे भी हो जाते हैं। उस जगह पर देखा जाता है कि पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो किसी भी जगह पर, किसी भी संस्था, कोर्ट में कहीं पे नहीं सुना जाता। उनके भी सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, वो भी इमोशनल होते हैं, अपने बच्चों से लगाव होता है उनको भी। वो सारी चीज़ें अपने परिवार के लिए एक वो सोचते हैं कि उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य, सब चीज़ सोच के साथ चलते हैं। तो ये मेरा मानना है कि अब शायद समय भी आ गया है कि अधिकार दोनों के बराबर होनी चाहिए, कानून दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। और एक ये है कि ऐसी संस्थाएं भी आगे आए जो कहीं ना कहीं आज पूरे देश में पुरुष वर्ग भी प्रताड़ित है। कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जिनमें पुरुष प्रधान, जो अपने कहते हैं पुरुष प्रधान है, लेकिन वहाँ पर अब महिला प्रधान ये देश बनता जा रहा है, क्योंकि पुरुष आगे आके वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, उसके बाद में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, तमाम बड़े आरोप भी लगाते हैं। तो आपने भी शायद, आप भी पत्रकारिता से हैं, तो आपने भी काफ़ी समय से कुछ चीज़ें ऐसे फॉलो की होगी। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ यार, अब तो बात बहुत ऊपर हो चुकी है। तो उस चीज़ को भी मेरे हिसाब से देखना चाहिए। और पुरुष जो है, कुछ समाज में आप ये मान के चलिए कि समाज में अगर कोई पुरुष है या फिर महिला है, तो आप किसी को 100% गलत नहीं बता सकते। 100 में से 10%, 20%, 30% वहाँ पर गलत हो सकते हैं, लेकिन 70% नहीं हो सकते। तो वहाँ पर सबको एक सांचे में ढालना ये भी गलत बात है, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे पुरुष की बात हो। तो ये सब बातें जो अब हो रही है कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत पहले वो किया, महिलाओं की बातें सामने आती, तो उनमें से ये भी तो देखिए ना कि जो इनोसेंट बंदा है, जो अच्छे से सब चीज़ देख रहा है, उनके साथ भी ऐसा क्यों? उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। शादी ब्याह, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें मैंने देखा है कि पुरुष कमज़ोर होता दिखता है। कोर्ट की लड़ाई हो, पुलिस की लड़ाई हो, और अन्य कई लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, वहाँ पर वो चुप रहना पसंद करता है, ना कि किसी विवाद में फंसना, क्योंकि वो जानता है कि आजकल के नियम कायदे कानून बहुत अलग हैं, और अगर वो सही भी होगा तो वहाँ गलत ठहरा दिया जाएगा। तो ऐसे में मेरा मानना है कि मेंस डे अपन मना रहे हैं, लेकिन मेंस डे के मायने भी कई हैं। आज कानून जिसकी बात करते हैं तो उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके की बातें आती है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट मिलना, नौकरी में कई चीज़ें देखने को मिलती है, तो पुरुषों को भी उस हिसाब से मेरा मानना है कि
आपने फॉरेन विदेश में आप देखा होगा, आपने इक्वलिटी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे तमाम जो नियम कायदे कानून जैसे भी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबके बराबर हक होते हैं। उसी तरीके से मेरा मानना है कि वहाँ वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि किसी माना जाता है कि किसी के हाथ में लड्डू आ जाए तो वो चाहता है कि उस लड्डू को मैं अकेला खा जाऊं, किसी और को नहीं मिले। वही चीज़ अब यहाँ महिलाओं के साथ हो रही है, उनके साथ में सारे कानून आ गए। अब वो चाहती है कि उस कानून का कैसे न कैसे फ़ायदा उठाऊं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 10%, 20%, 30% ऐसी कुछ होगी, लेकिन पुरुष के लिए भी आज कानून की ज़रूरत है, सुनना चाहिए। बिल्कुल, हेमंत सर ने तो वाकई में जो पुरुषों के अंदरूनी मुद्दे थे जो शायद पुरुषों तक ही सीमित थे, उन पर बहुत गहन चिंतन में हमें छोड़ दिया है। ये सवाल आप लोगों के लिए भी है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर आपकी क्या विचारधाराएं हैं। आप लोकमत राजस्थान के साथ अवश्य शेयर करें। मैं निशु शर्मा, कैमरामैन विक्रम सिंह राठौर के साथ, लोकमत राजस्थान।